गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों ने खारिज किया केंद्र सरकार का प्रस्ताव, देश भर में तेज करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 14 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार की ओर से भेजे गए लिखित प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कृषि कानूनों में संशोधन की बजाय उन्हें निरस्त करने की मांग पर अड़े किसानों ने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और बीजेपी दफ्तरों के घेराव की बात कही गई। वहीं 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को बंद करने की घोषणा भी की गई है। यह भी कहा गया है कि उस दिन सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रांति किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रस्तावों को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार अगर दूसरा प्रस्ताव भेजती है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के घेराव और रिलायंस जियो सभी प्रोडक्ट्स और मॉल का बहिष्कार करने की भी बात कही गई है। किसान नेताओं ने कहा है कि अगर तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए गए तो दिल्ली की सभी सड़कों को एक के बाद एक बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। एनआईए ने 16 खालिस्तानियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, किसानों के समर्थन के बहाने रची थी बड़ी साजिश। जी हां दोस्तों, एनआईए ने विदेशों में बैठे 16 खालिस्तानियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ विदेशों में बैठकर साजिश रच रहे हैं और जनमत संग्रह चला रहे थे। एनआईए ने इन सभी खालिस्तानियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 13, 17, 18 और आईपीसी 120B, 124A, 153A, 153B और 505 में दाखिल की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अब इस शहर में हुई किसान बाग की शुरुआत। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 14वें दिन भी जारी रहा। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में एक जगह ऐसी है जहां किसानों की मांगों के समर्थन में दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर किसान बाग आंदोलन शुरू किया गया है। दरअसल हाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक लगातार प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही थी। इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और शाहीन बाग का नाम सबकी जुबान पर आ गया था। अब इसी तर्ज पर समूचे भारत में किसान और श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए पुणे में किसान बाग आंदोलन शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि यह प्रसिद्ध शाहीन बाग शैली से प्रेरणा लेते हुए शुरू किया गया है, जिसमें किसान और श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को दी मंजूरी, 22,810 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बड़ी बेरोजगारी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गई है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान देश में रोजगार बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार इस योजना पर 22,810 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वहीं योजना से 58 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार इस योजना पर 1,584 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि देश में बेरोजगारी को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी आज करेंगे नए संसद भवन का शिलान्यास, 2022 तक बनकर होगा तैयार। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पीएम नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। नए संसद का निर्माण 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना पर 861.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए टाटा ने इसी साल सितंबर में सबसे कम बोली लगाई थी, जिसके बाद सरकार ने टाटा को भवन के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं नई संसद भवन के शिलान्यास से पहले विवाद भी शुरू हो गया है। इसके निर्माण पर होने वाले खर्च और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए कई लोग सवाल उठा रहे हैं। इस सब के बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्हें नए संसद भवन के शिलान्यास का न्योता दिया था।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अब चाय की दुकान पर भी मिलेगा इंटरनेट, पीएम वाणी योजना से आएगी वाईफाई क्रांति। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि पीएम वाणी को मंजूरी दी गई है। पीएम वाणी के तहत देश में वाईफाई क्रांति आएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम वाणी के बारे में बताते हुए कहा है कि अब डिजिटल क्रांति के बाद वाईफाई क्रांति भी आएगी। गांव देहात और देश के दूर दराज के इलाकों में भी वाईफाई सुविधा मिलेगी। लोगों को इंटरनेट के लिए किसी बड़ी कंपनी या बड़े प्लान की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में होगा इजाफा, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना काल में अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। राज्य के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वे अपने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के डीए में इजाफा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि कोरोना संकट में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। एसआईआई और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को नहीं मिली मंजूरी, सरकार ने बताया सच। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर तैयार की जा रही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर जानकारी दी है। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें इनके इमरजेंसी इस्तेमाल पर मंजूरी नहीं मिलने का दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिलने वाली मीडिया रिपोर्ट्स फेक है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने भारत बायोटेक और एसआईआई की वैक्सीन के इमरजेंसी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब तक 9 राज्यों ने लागू की वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था। जी हां दोस्तों, देश में अब तक 9 राज्यों ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड देने की मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पीडीएस रिफॉर्म लागू करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश शामिल है। केंद्र सरकार की अतिरिक्त कर्ज वाली विंडो का फायदा उठाने के लिए राज्यों ने जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। वोटिंग की तर्ज पर होगा इस महामारी का टीकाकरण, वैक्सीन के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का ऐलान कभी भी हो सकता है। यहां कई वैक्सीन का ट्रायल फाइनल स्टेज में है और कई कंपनियों ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। बस वैज्ञानिकों से रीजन डी मिलने के बाद वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण की पूरी प्लानिंग कर ली है। सरकार ने फैसला किया है कि वैक्सीन को सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन का टीकाकरण चुनाव आयोग के सिस्टम की तरह किया जाएगा। पहले राउंड में जिन लोगों का टीकाकरण होगा उनकी लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में चुने गए लोगों को टीकाकरण से पहले अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में बीजेपी को मिली बड़ी जीत, प्रकाश जावड़ेकर बोले किसानों ने कृषि कानूनों पर जताया भरोसा। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 14वें दिन से जारी है। इस बीच बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को बताया है कि राजस्थान के ज्यादातर किसान कृषि कानूनों के पक्ष में है, क्योंकि राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में भाजपा को जीत मिली है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि राजस्थान में हुए जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों में से 353 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नागरिक स्वतंत्रता को दबाने में ये देश कर रहे हैं कोविड-19 का इस्तेमाल, चीन का नाम है टॉप पर। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का इस्तेमाल दुनिया भर की सरकारें नागरिकों की स्वतंत्रता को दबाने में कर रही है। यह खुलासा एक वैश्विक स्तर पर हुए अध्ययन में हुआ है। महामारी के दौरान दुनिया में नागरिक स्वतंत्रता की स्थिति और खराब हो गई है। अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्तमान में दुनिया की 87% आबादी ऐसे देशों में रह रही है जो
दमित बाधित या बंद हैं। पिछले साल दुनिया में यह आंकड़ा 83% था। अध्ययन में पाया गया है कि पिछले साल लगभग सभी देशों में नागरिक अधिकारों में गिरावट आई है। 196 देशों पर फोकस करने वाला नागरिक समाज समूह के एक अलायंस सिविक मॉनिटरिंग ने पाया है कि दुनिया भर की सरकारें नागरिकों की स्वतंत्रता को रोकने के लिए महामारी का उपयोग कर रही है। इस समूह ने देशों को बंद, दमित, बाधित, संकुचित और खुला श्रेणी में बांटा है। दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा बंद देशों में रहता है, जो सबसे खराब श्रेणी है। इस श्रेणी में सऊदी अरब, चीन और तुर्कमेनिस्तान शामिल है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर व्यापक वर्षा और हिमपात का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कई स्थानों पर बारिश, जबकि ऊंचाई वाले अधिकांश भागों में बर्फबारी की उम्मीद है। झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात के आसार हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय हिस्सों, तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के आंतरिक भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिणी कोंकण और गोवा में भी मौसम बदलेगा और हल्की बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज लगातार दूसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लगातार 6 दिन तक बढ़ने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम थम गए हैं। आज तेल मार्केट कंपनियों ने कीमतों में फिर से कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे व डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गोल्ड के दाम फिर फिसले, चांदी में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में 118 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी के दाम में भी गिरावट हुई है। 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 875 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 49,221 रुपए पर मिल रहा है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी 63,410 रुपए पर मिल रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सेंसेक्स पहुंचा 46,000 के पार, बनाया नया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार रोजाना नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज निफ्टी ने 13,510 का रिकॉर्ड स्तर छू लिया। यह निफ्टी का लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई है। सेंसेक्स ने भी 46,000 का लेवल पार किया है और 46,047 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी 10 महीने की ऊंचाई को छुआ है। बैंक निफ्टी 350 अंकों की तेजी के साथ 30,600 के पार पहुंच गया। शेयर बाजार में यह तेजी कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही खबरों की वजह से दिख रही है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, हाल ही में हुए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।